आखिर ऐसा क्या हुआ जो महाकुंभ महाजाम में की चपेट में आ गया है? क्यों प्रयागराज आने वाले रास्तों पर लाखों लोग सड़क पर ही जाम में फंसे रहे? संगम के हर एंट्री पॉइंट से पहले 5 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को ये कहना पड़ा है कि जो लोग लौट सकते हैं वो लौट जाए। रिपोर्ट देखिए। महाजाम की चपेट में महाकुंभ, रेलवे स्टेशन हुए बंद, भीड़ से सड़कें हुई तंग। संगम में वन वे का प्लान बना चुनौती। प्रयागराज में रविवार का दिन जाम से भरा रहा। संगम पहुंचने वाले सभी रास्तों पर जाम लगा रहा। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जहां 10 से 15 किलोमीटर का जाम ना हो। यहाँ गाड़ियां चल नहीं बल्कि रेंग रही थी। हालात ऐसे हो गए कि मैहर के एसपी को यह बोलना पड़ा कि घर लौट जाएं। दरअसल प्रयागराज में एंट्री के लिए 10 शहरों से आने वाले 5 रास्ते हैं। लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट और कौशाम्बी, जहां इस वक्त कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो एमपी के कटनी से सामने आई है। यहाँ एक तरफ गाड़ियों की लाइन, दूसरी ओर की सड़क खाली है। पुलिस भीड़ को मैनेज कर रही है, श्रद्धालुओं को समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो लोग कई घंटों से यहाँ फंसे हैं, पुलिस उनको पानी भी दे रही है, जिससे इस जाम में फंसे लोगों को कम से कम परेशानी हो। लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। सर, अभी बात ऐसी है कि आगे जो जाम लगा है वो हम अभी 300 किलोमीटर दूर है प्रयाग से, तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम आगे जाए। आगे भी जाम लगा हुआ है पूरी तरह से, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि हम अब वापस जाके 1-2 दिन रुक के आगे का प्रयास करें। अब भीड़ की बात करें तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए जो श्रद्धालु यहां आ रहे हैं वो भी बढ़ती भीड़ का कारण है। लगातार आती ट्रेनें और लोगों की संगम में स्नान की ललक ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि रेलवे प्रशासन को 14 फरवरी तक के लिए प्रयागराज जंक्शन को बंद करना पड़ा। कैसी भी स्थिति आ जाए, हम लोग क्राउड को मैनेज करने में सक्षम रहें, इसलिए हम लोगों ने केवल अपने उस प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया है। हमें किसी नए प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो हमने पीरियड डिसाइड किया था कि हम 11 तारीख से एंट्री एग्जिट का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे, यात्री आश्रय शेड का प्रोटोकॉल ऑपरेट करेंगे, या प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने की बात हो तो ये 11 तारीख से की जाएगी। उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। जंक्शन से वन वे डायरेक्शन प्लान से होगी एंट्री और एग्जिट। अगले आदेश तक केवल सिटी साइड से एंट्री और एग्जिट प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 से होगी। इसके अलावा प्रयागराज संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाराणसी प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते रेलवे स्टेशनों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि बोगी में जगह न मिलने पर यात्री ट्रेन के इंजन में ही घुस गए और जब इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को हुई तो फिर लोगों को वहां से निकाला गया। ऐसे ही हालात रायबरेली जंक्शन पर देर रात देखने को मिले, जहां कुंभ स्नान के लिए जाने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी। इस दौरान यहां से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के दरवाजे न खुलने से कई लोग घरों को वापस लौट गए, जबकि कुछ ने वहीं पटरियों पर पहुंचकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जैसे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से संगम में भीड़ बढ़ रही है उसे देखकर लग रहा है कि 12 फरवरी को होने वाला स्नान पुलिस और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यहां मौजूद लोगों की भीड़ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संगम स्नान प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट।